हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी बॉडी अगर रोल करे या रोटेट करे तो उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है और उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लेना है। और मेंस और जेई और मतलब मेंस और एडवांस प्लस नीट में एक कॉन्सेप्ट रोटेशनल बाई ट्रांसलेशनल का रेशियो पे क्वेश्चंस अब आना स्टार्ट हुआ है और वो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो जैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नॉर्मल में लगाते थे, किसी बॉडी को रिलीज किए तो कितने स्पीड से टकराएगा, तो इसका पोटेंशियल जो होता था काइनेटिक में बदलेगा। उसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगा अगर वो रोल कर रहा होगा। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। आपको क्या पता है, एक नॉर्मल चीज अगर एक एम मास का बॉडी वी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं, इसके पास जो एनर्जी होता है वो कितना होता है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एनर्जी। अब मान लो ना, एक रॉड का एग्जांपल से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो एक बहुत ही आसान तरीके से अपने को ना रोटेटिंग बॉडी, मतलब सपोज देयर इज अ रॉड, ये एक रॉड है और ये अपने इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ओमेगा से। ठीक है, तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है ना, तो अगर सारे पॉइंट का मैं स्पीड निकालूं रफली थोड़ा बहुत, जैसे मान लो इस जगह से x1 पे जाके मैं एक स्पीड निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा x1। यहाँ से x2 पे जाके अगर मैं स्पीड निकालूं तो इट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू x2। उसी तरीके से एक और पार्टिकल ले लेते हैं xn पे जाके, तो इसका स्पीड हो जाएगा ओमेगा इंटू xn। तो यहाँ पे एक्चुअली में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो सबका काइनेटिक एनर्जी अगर जोड़े तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो तो कि ये जो ओमेगा x1 है ये तो ट्रांसलेशनल स्पीड है, भले ये रॉड घूम रहा है, लेकिन इस पार्टिकल के पास ओमेगा x1, इसके पास ओमेगा x2। अब यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका मास m1 मान लो, छोटा सा जो पार्टिकल है, यहाँ पे उसका m2 मान लेते हैं। ठीक है, और इस जगह पे इसको m3 मान लेते हैं। तो जरा इसका काइनेटिक अगर मैं लिखूं तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा कि हमको ना सबका काइनेटिक लिख के बस जोड़ देना है। तो जो k आएगा वो आएगा हाफ m1। m1 के पास स्पीड क्या है, ओमेगा x1, तो ओमेगा x1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 के पास स्पीड क्या है, ओमेगा इंटू x2 होल स्क्वायर प्लस ऐसा करके डॉट डॉट करके जाओ। इसको आप सेम कॉन्सेप्ट को ना आप इंटीग्रेट करके भी लगा सकते हो, तो ये डॉट डॉट करके हाफ इंटू एम एन इंटू ओमेगा इंटू एक्स एन का होल स्क्वायर। मतलब आई टुक ऑल द पार्टिकल, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये तीनों को ले रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ जितना भी पार्टिकल होगा सबको ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आएगा। क्या कॉमन आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर बाई टू ना आपको कॉमन दिख रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर बाई टू अगर ले ले तो ये क्या बचेगा, एम वन एक्स वन स्क्वायर प्लस एम टू एक्स टू स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट ये कहाँ तक जाएगा, एम एन इंटू एक्स एन का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, m1 अगर घूम रहा है तो m1 का रेडियस क्या है, m1 का रेडियस है x1। तो इसका अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता, ये पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट, तो कितना होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो m1 इंटू रेडियस का स्क्वायर, मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यही होता। और m2, तो m2 का रेडियस क्या बन जाता, x2 बनता। तो x, ये m2 का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकालता तो m इंटू आर स्क्वायर, तो m2 इंटू ये x2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो है, ये क्या आया, ये सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो सबको ऐड कर देंगे तो क्या रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ, जो कि ये 1/2 है, और इस पूरे को मैं आई लिख दे रहा हूँ, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये अपना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आपको कैसे याद रखना है, ट्रांसलेशनल, जैसे केटी हम लोग लिखते हैं, अब यहाँ पे एक सिंबल यूज करेंगे। तो केटी जो है दैट इज फॉर द बॉडी दैट इज मूविंग विद सम स्पीड, तो वो ट्रांसलेशनल हाफ एम वी स्क्वायर। और कोई अगर घूम रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई कहाँ, आई क्या है, एक्सिस के अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो गिवन एक्सिस है ना, तो ये जो है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस, अबाउट द एक्सिस, जो भी एक्सिस गिवन है उसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग जरा निकालते हैं कि बॉडीज का, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दूं कि यार एक डिस्क जो है ना, ऐसा ये डिस्क है और ये अपने सेंटर के अबाउट ना इधर वाले एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, ये जो एक्सिस है ना इसके अबाउट ये घूम रहा है ओमेगा से, मास m रेडियस r। तो देखो ये क्या हो गया, ये एक रोटेटिंग बॉडी हो गया, ऐसा करके इस तरीके का घूम रहा है, तो इसका कितना एनर्जी होगा ये बताना है।
तो क्या आप सॉल्व कर लोगे? ये ट्रांसलेशनल तो है नहीं क्योंकि फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, तो दैट इज रोटेशनल। तो अगर मैं इसका के आर निकालूं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ इंटू आई कितने के बराबर होगा? तो आपको पता है कि इसके अबाउट आई निकालने के लिए मेरे को पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा, तो इसके अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आई इसके अबाउट, ये आ जाएगा 3 mr स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लो, यही आंसर है, दैट इज 3/4 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं कि एक रॉड है, ये अपने एंड से L/4 डिस्टेंस पे जो एक्सिस है उसके अबाउट घूम रहा है, ठीक है, ओमेगा से, मास m, लेंथ l। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉड? तो सॉल्व करो, काइनेटिक एनर्जी ये ऐसे करके घूम रहा है ना, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो k इज इक्वल्स टू हाफ आई। अब यार इसके अबाउट अगर मेरे को आई निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसके अबाउट निकालता हूँ, सेंटर के अबाउट। तो इसके अबाउट ये क्या है, ml स्क्वायर बाई 2l, और ये डिस्टेंस कितना है, ये है l/4। देख लो, ये पूरा l/2 होता सेंटर से, तो उससे l/4 माइनस करेंगे तो बचेगा भी तो l/4। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें, तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू इसका स्क्वायर। तो अगर आप वो करोगे तो यहाँ पे मैं उसको लिख रहा हूँ कि ml स्क्वायर बाई 2l प्लस पैरेलल एक्सिस लगाओ तो m इंटू l/4 का होल स्क्वायर, तो m आई ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो ये 7/48 आया होगा, आप सॉल्व कर लो, मेरे को याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 48 इंटू 2 96 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये अपना इतना आ जाएगा। अब हम लोग ना रोलिंग बॉडीज का जरा बात करते हैं। रोलिंग मतलब क्या होगा, उसमें ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशनल भी होगा। तो थर्ड अगर आपको ऐसा दूं, जैसे मान लो ना कि एक रिंग है, एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क ये v स्पीड से आगे जा रहा है और ये घूम रहा है ओमेगा से, एंड ये प्योर रोल अभी दिया हुआ नहीं है। प्योर रोल में क्या डिफरेंस आएगा, प्योर रोल में हो जाएगा कि उसका जो v और ओमेगा, एक मिनट यार, तो देखो प्योर रोल में क्या हो जाएगा कि नीचे वाला जो पॉइंट है जो कांटेक्ट में है उनके बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं होगा। तो इस जगह पे वो नहीं दिया हुआ है, मतलब हम जरूरी नहीं कि v इक्वल्स टू ओमेगा यूज ही करें, इसमें ये v से जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, बस इतना दिया हुआ है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है तो हमेशा आप क्या करो ना कि ये जो बॉडी है ये ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, ठीक है, और रोटेट कर रहा है तो देखो इसका एक्सिस आगे जा रहा है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा वो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले मैं के ट्रांसलेशनल अगर निकालूं तो ये कितना आएगा देखो, तो इसका मास अगर m मान ले तो ये सिंपल हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, और के रोटेशनल अगर मैं निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी मैं निकालूं ना तो इसके पास दो तरीके का काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल प्लस ड्यू टू रोटेशनल, तो ये दोनों काइनेटिक एनर्जी इसके पास है। अब अगर मान लो इसी को मैं प्योर रोल करवा दूं, इसको अगर मैं प्योर रोल करवा दूं तो क्या यूज करूंगा कि इफ डिस्क स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, ठीक है, तो क्या करना है मेरे को, तो अब हम v और ओमेगा r को बराबर कर सकते हैं। तो वी कैन यूज दैट इट इज मूविंग ऑन अ ग्राउंड ना, सो द पॉइंट दैट इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड विल हैव जीरो स्पीड, तो उसके लिए v और ओमेगा r बराबर हो जाए। अब यहाँ पे आप पुट कर दो तो k टोटल जो मेरा आया ना वो देखो क्या निकल के आएगा, तो ये तो हाफ m v स्क्वायर है प्लस ये आ जाएगा हाफ। अब i जो होगा इस डिस्क का जो i है, देखो ध्यान से, ये अपने एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और इसके अबाउट एक डिस्क का i क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, तो उस आई की जगह मैं पुट कर दूंगा एम आर स्क्वायर बाई टू, और ओमेगा की जगह क्या पुट कर दो, ओमेगा की जगह वी बाई आर पुट कर दो, तो ये वी बाई आर का होल स्क्वायर। अब आप इसको जरा सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और ये
आ जाएगा mv²/4, क्योंकि r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 3/4 mv²। सो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क दैट इज प्योर रोलिंग ऑन अ ग्राउंड विद स्पीड v। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो रोलिंग का निकलेगा। और रोलिंग में यहां तक तो रोलिंग का बिल्कुल करेक्ट है ये, लेकिन जब प्योर रोलिंग दे दे तब आप क्या यूज करोगे कि v और ओमेगा आर बराबर है, तब वहां जाके हमको ये मिलेगा। तो अब हम लोग ना प्योर रोलिंग का एक कंडीशन निकालेंगे जिससे आपको बहुत ही आसानी होगा कि फॉर्मूलाज को याद करने में, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना जैसे मान लो एक बॉडी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योरली प्योर रोलिंग बॉडीज। पता है इससे आपका काम ना बहुत ही आसान होने वाला है और आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे मान लो ये एक बॉडी है एंड इट कैन बी एनी शेप, सॉरी, इट कैन बी आउट ऑफ द 4 बॉडीज दैट वी हैव, रिंग, डिस्क, सॉलिड और होलो स्फीयर में से ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट क्या दिया हुआ है कि ये v स्पीड से आगे जा रहा है और ये घूम रहा है ओमेगा से, एंड r इज द रेडियस, तो इसका मास m और रेडियस r ले लो। एंड साफ साफ ये दिया हुआ है कि ये इस पे प्योर रोल कर रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो याद करो मैं आपको बीटा टर्म एक याद करवाया हूँ, बीटा इज इक्वल टू 1+i/mr², उसका देखना यहाँ पे यूज आएगा। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं टोटल, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, तो इसका एक हो जाएगा हाफ mv², ये क्या है ट्रांसलेशनल, प्लस रोटेशनल क्या हो जाएगा हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्या ये होगा। अब आप क्या करो, प्योर रोल तो है ही, तो प्योर रोल है तो इस पॉइंट का जो नेट स्पीड होगा वो 0, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर अगर मैं यूज करूं, तो यहाँ से ओमेगा कितना आ रहा है, ओमेगा आएगा v/r। तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगा ना, वो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ mv² प्लस ये हो जाएगा हाफ आई, और ओमेगा की जगह पुट कर दो v/r इसका होल स्क्वायर। तो अब आप इसको सॉल्व करो, देखो ध्यान से, इसमें ना हाफ mv² आप कॉमन लो, इसमें हाफ mv² अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हाफ का हाफ आ गया, तो आई और v² तो बाहर आ चुका है। तो देखो यहाँ पे m है नहीं, लेकिन फिर भी m में ले लिया, तो यहाँ पे मेरे को m से डिवाइड करना पड़ेगा, तो i ऊपर बचा है, r² नीचे है, तो ये i/mr² आ जाएगा। और याद करो क्या मैं आपको ये याद करवाया हूँ, ये होता क्या है, यही तो बीटा है अपना। तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल आ गया वो आ गया हाफ बीटा इंटू mv²। मतलब कोई बॉडी अगर प्योर रोल कर रहा है ना, तो आप बस उसका बीटा ध्यान रखना, आपको उसका काइनेटिक एनर्जी पता लग जाएगा। और बीटा मैं आपको याद करवाया हूँ, रिंग का कितना था 2 के बराबर, डिस्क का 3/2, होलो स्फीयर 5/3, सॉलिड स्फीयर 7/5, ठीक है। ये बीटा आप यहाँ पे याद कर लो, मैं सिंपल इस टर्म को बीटा बोला हूँ, और आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करते जाओ, जैसे डिस्क का mr²/2, तो उसका बीटा आ जाएगा 3/2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप एक चीज देखो कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे कर ही लेते हैं, जैसे पिछले बार मैं एक डिस्क का क्वेश्चन किया ना, उसको ही मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि एक डिस्क है ये, और ये ना V से इस पे प्योर रोल कर रहा है, इट इज प्योर रोलिंग, ठीक है। और ये ऑब्वियसली ओमेगा से घूम रहा होगा, रेडियस इसका r है ऐसा, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो कितने के बराबर होगा, वो होगा हाफ बीटा इंटू mv²। तो हाफ इंटू डिस्क का, ये अपना एक डिस्क है, तो डिस्क का बीटा क्या होगा, तो डिस्क का बीटा होता है 3/2, तो आप पुट कर दो, तो आ जाएगा हाफ इंटू 3/2 इंटू mv², तो ये कितने के बराबर आ जाएगा 3/4 mv²। तो देखो कैसे एक लाइन में निकल रहा है, तो ये टोटल है। अब इसमें एक रिलेशन में आपको वीडियो से पहले बोला कि रोटेशनल और ट्रांसलेशनल का रेशियो पे खूब क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर मैं इसका कि रोटेशनल निकालो, सिर्फ जो रोटेशनल के पास एनर्जी है, तो कितने के बराबर है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा को मैं पुट कर देता हूँ v/r, तो ये कितना हो जाएगा हाफ आई एंड v² डिवाइडेड बाई r²। तो ये के ट्रांसलेशनल अगर मैं निकालूं, के ट्रांसलेशनल, तो ये कितना हो जाएगा हाफ mv²। अब इन दोनों को ना आप डिवाइड करो, दिस इज रोटेशनल, दिस इज ट्रांसलेशनल, मतलब जो बॉडी प्योर रोल कर रहा है, जो बॉडी रोल कर रहा है उसके पास रोटेशनल इतना है, ट्रांसलेशनल इतना है, तो उसको डिवाइड करोगे ना, तो एक बढ़िया सा रिलेशन आएगा, के रोटेशनल बाई
के ट्रांसलेशनल। तो के रोटेशनल बाई के ट्रांसलेशनल अगर निकालें तो ये देखो क्या आ जाएगा, हाफ आई वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हाफ हाफ गया, वी स्क्वायर गया, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो के रोटेशनल डिवाइडेड बाई के ट्रांसलेशनल, ये जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। तो ये एक्चुअली में पता है कोफिशिएंट आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। जैसे अगर आपको रिंग का करना है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि फॉर रिंग अगर मैं यही चीज का वैल्यू रिंग के लिए निकालू ना, तो पता है क्या आएगा, के रोटेशनल बाई के ट्रांसलेशनल इक्वल टू रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे भी क्या है, एम आर स्क्वायर। तो ये 1 के बराबर, मतलब एक रिंग के पास अगर वो प्योर रोल कर रहा है, रिंग अगर एक प्योर रोलिंग में है, तो उसका रोटेशनल और ट्रांसलेशनल के पास जो एनर्जी है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो जैसे उसका टोटल एनर्जी मैं बोलूँ 100 जूल है, और मैं आपसे बोलूँ कि बताओ उसका ट्रांसलेशनल के पास कितना है, रोटेशनल के पास कितना, तो 50-50 होगा, किसके लिए, रिंग के लिए। तो ऐसा एक क्वेश्चन ना हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे एक सॉलिड स्फीयर ले लो, एक सॉलिड स्फीयर ऐसा ले लेते हैं, जैसे सॉलिड स्फीयर, और ये ना प्योर रोल कर रहा है, इट इज प्योर रोलिंग, ठीक है इस पे, और इसका टोटल एनर्जी जो अपने पास है, टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 140 जूल, टोटल एनर्जी 140। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि बताओ इस 140 में से रोटेशनल कितना है, ट्रांसलेशनल कितना है, ठीक है, तो ये रोलिंग का एनर्जी है। अब मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाऊंगा कि के रोटेशनल प्लस के ट्रांसलेशनल, ये गिवन कितना है 140, दैट इज इक्वेशन 1। के रोटेशनल बाई के ट्रांसलेशनल ये होता कितना है, आई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है। अब आई को पुट करो, तो आई अपना क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर का आई हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, और नीचे एम आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/5। तो के रोटेशनल बाई के ट्रांसलेशनल इज इक्वल्स टू 2/5। अब एक चीज आप यहाँ पे देखो कि के ट्रांसलेशनल को क्या मैं इक्वेट कर दूं 5/2 इंटू के रोटेशनल, दिस इज द इक्वेशन 2। यहां से आप निकाल लो के ट्रांसलेशनल क्या 5/2 होगा, इसको उठा के ना यहाँ पे रख दो, तो के टी की जगह 5/2 रख दो, तो ये आ जाएगा के आर प्लस 5/2 के आर इक्वल टू 140। तो इसको आप सॉल्व कर लो और आई होप आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 KR/2 इक्वल टू 140, ठीक है, तो के आर आ जाएगा 40 जूल के बराबर, और के आर अगर 40 आया तो के टी कितना हो जाएगा, तो के टी हो जाएगा 100 जूल। तो जो इसका 140 जूल था ना, वो ऐसे डिवाइडेड था कि के रोटेशनल के पास 40 था और के ट्रांसलेशनल के पास 100 था, ठीक है। अब इसमें और किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, देखो आपको सिंपल मैं क्या याद करा रहा हूँ, जो कि प्लीज आप याद कर लो कि कोई बॉडी अगर प्योर रोल कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ बीटा एम बी स्क्वायर। तो अब इसका क्या यूज है, देखो इसका यूज ये है ना कि अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आता है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस, मैं किसी बॉडी को यहाँ पे रिलीज करता था h हाइट ऊपर से, और ये वापस यहाँ पे आता था, इस जगह पे अगर ये आता था, तो इसका स्पीड अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो होगा, ये अगर h है तो इसका स्पीड कितना होता था, आप क्या लिखते थे कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल ये है इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो v कितने के बराबर आ जाएगा, √2gh। लेकिन अगर ये सरफेस में ना फ्रिक्शन सफिशिएंट आ जाए, मतलब इसको यहीं से छोड़े, ठीक है, ये मान लो एक हॉलो स्फीयर हो गया, अब आप दिमाग लगाना है एक अच्छा सा, ये एक हॉलो स्फीयर है जो कि h हाइट से रिलीज हुआ है, सेम h हाइट से, एंड ये जब यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये घूम रहा है और चल रहा है, मतलब इट इज डूइंग प्योर रोलिंग। यहाँ पे फ्रिक्शन गिवन है म्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड फ्रिक्शन इज सफिशिएंट जो इसको रोल करवा दे। तो आप सोचो कि यहाँ से यहाँ जब आएगा तो इसके पास अब जो v निकालना है वो क्या होगा, तो यार पोटेंशियल एनर्जी घटा, तो यहाँ पे भी mgh था, यहाँ पे भी mgh घटा है, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल है यहाँ पे भी mgh, लेकिन यहाँ पे जो काइनेटिक आया था वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल आया था, क्यों, क्योंकि इसका म्यू जो था वो 0 था, जब तक फ्रिक्शन नहीं है तब तक उसको घुमाएगा कोई नहीं, तो इसका जो पोटेंशियल घटा वो सिर्फ और सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर में गया, लेकिन यहाँ ये रोल करवा दिया, वो ना घूमते घूमते नीचे आया, तो इसका जो पोटेंशियल घटा वो ट्रांसलेशनल भी में भी गया और रोटेशनल में भी गया, और साथ साथ दिया हुआ है
P वो हर इंस्टेंट पे नो स्लिपिंग कंडीशन में है, मतलब वो नीचे आया है घूमते घूमते बाई अवॉइडिंग द स्लिपिंग। तो ये मतलब कि किस में, प्योर रोलिंग में। तो इसका काइनेटिक एनर्जी दोनों को अगर जोड़ना है, या तो आप बेसिक करो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा को वी बाई आर पुट करो, या तो आप डायरेक्ट करो कि अगर ये प्योर रोल कर रहा है तो दोनों काइनेटिक को जोड़ते हैं तो क्या आता है, हाफ बीटा एम वी स्क्वायर आता है ये। तो एम एम कट जाएगा, तो वी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2gh बाई बीटा। और बीटा होलोस्फेयर का बीटा आप अगर निकालोगे तो ये होता है 5/3। तो होलोस्फेयर का बीटा अगर मैं लिखूँ 5/3, तो अंडर रूट ऑफ ये, तो ये आ जाएगा 6gh बाई 5, दैट इज अंडर रूट ऑफ 6gh बाई 5। ये इसका वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। एक बेसिक क्वेश्चन जो मेंस में खूब आजकल आ रहा है, तो वो सब देख लेते हैं। कि मान लो एक रॉड को ना हम इस कंडीशन से रिलीज किए, ठीक है, इस जगह से ऐसा, तो ये रॉड घूमते घूमते क्या होगा, 90 डिग्री जब घूम जाएगा तो इट विल बिकम वर्टिकल। तो ये ऐसा घूमते घूमते, तो इसका इस इंस्टेंट पे अपने को ओमेगा निकालना है कि कितना होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ से रिलीज किया हूँ ना, तो आप सोचो कि ये मास m, लेंथ l, और इस जगह से रिलीज हुआ है। तो जब ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा तो इसका ओमेगा बताना है कितना होगा। तो आप एक चीज देखो कि इसका जो सेंटर है इस जगह पे, वो यहाँ पे है। अब इसका सेंटर जो है वो यहाँ से यहाँ तक आया, तो सेंटर आखिर कितना नीचे आया, तो सेंटर जो नीचे आया है वो है L/2। देखो उसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है, L/2, तो उसका पोटेंशियल कितने से घटा, उसका पोटेंशियल घटा mg/h, h की जगह लिख दूंगा L/2। अब ना उसके पास वहां पे कोई काइनेटिक है ही नहीं, उसको जो काइनेटिक मिला यहाँ पे मिला, और इसका एक्सिस फिक्स्ड है ना, इसका मतलब ये रोटेट कर रहा है, ये प्योर रोल नहीं है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो इसका जो पोटेंशियल घटा दैट इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो क्या लिख दूं, mg/L/2 इज इक्वल्स टू हाई हाफ, और आई कितने के बराबर हो जाएगा, आई हो जाएगा ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रॉड का एक एंड के अबाउट जो आई होता है यही तो होता है। अब आप सॉल्व कर लो, L L M M 2 2, तो ये आ जाएगा 3g/L। तो ये आपका ओमेगा हो जाएगा, दैट इज द आंसर। ये इतना रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आपको एक आंसर बस कमेंट में बताना है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसको रिलीज यहाँ से किए, ठीक है, मतलब यहाँ से रॉड को रिलीज किए हैं इस जगह से, और जब ये थीटा एंगल घूम गया होगा, जब ये यहाँ से थीटा घूम गया होगा, यहाँ से हम इसको रिलीज किए, इसका मास m, लेंथ l, और जब ये थीटा घूम चुका है इस इंस्टेंट पे इसका ओमेगा क्या होगा। तो आप सॉल्व कर लो और इसका आंसर मेरे को जरा कमेंट में बताना। अगर आपको ये लेक्चर पूरा समझ आया है तो आप ये आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो इसके बाद लेक्चर में मिलेंगे जिसमें एनर्जी का कुछ अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे सर्कुलर मोशन से मिला के, फिर अपना सिर्फ एक पार्ट बचेगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।